जो अनंत जीवन के लिए परमेश्वर के चुने हुए पहले से ठहराए हुए हैं, यदि उन्हें अपना वह सब बेचना पड़े जो उनके पास है, यदि उन्हें राष्ट्र में हर कलीसिया की हर पुस्तक में से अपना नाम कटवाना पड़े, वे फिर भी उस जन्म सिद्ध अधिकार को चाहते हैं। उनके लिए केवल यही महत्व रखता है कि बस जन्म सिद्ध अधिकार को पाना है। बस ऐसा ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे, कि उन्हें किस स्तर पर आना होगा। यदि उन्हें वहां वेदी पर जाकर और रोना पड़े, बूहू, यदि उन्हें उन स्थानों में से होकर भागना पड़े और वापस जाकर और उन बातों को ठीक करना पड़े, और उनके पास जो भी है उसे बेचना पड़े, या उनके पास सब जो भी है उसे देना पड़े और एक मुसाफिर और एक अजनबी बनना पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे जन्म सिद्ध अधिकार को चाहते हैं। यही है जिसमें वे रुचि रखते हैं, जन्म सिद्ध अधिकार। अब लोगों को दोष ना दें, वे इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। वे इसी के लिए ठहराए गए थे, इसी के लिए चुने गए थे। और तब हम इन दो को देखते हैं, शारीरिक और आत्मिक लोग, और हमेशा ही इसी तरह से हुआ है। आज भी ये इसी तरह से है। यह हमेशा ही इसी तरह से रहा है। केन और हाबिल। अदन की वाटिका में जब अदन की सृष्टि की गई थी, तो वहाँ एक मनुष्य के लिए, उसके चुनाव के लिए दो पेड़ थे। एक से वो बुद्धिमान बन जाता और दूसरे से वो जीवन बन जाता। वहाँ दो लड़के थे, केन और हाबिल। दोनों ही धर्मी थे। उनमें से एक की इच्छा अनंत जीवन थी और उसने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को केन से और भी उत्तम बलिदान को चढ़ाया। आज की कलीसियाओं की एक सिद्ध छाया, शारीरिक कलीसिया, आत्मिक कलीसिया, और इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं ठीक अभी दोनों वर्गों से बात कर रहा हूँ, और शायद टेप के द्वारा 10,000 लोगों से बात करूंगा। लेकिन देखिए, स्वाभाविक कलीसिया ये बस शारीरिक कलीसिया है। वे कभी भी इस छोटी सी बात से ऊपर नहीं आ सकते। मैं कलीसिया से जुड़ा हुआ हूँ। यदि मैं कलीसिया जाता हूँ, यदि मैं बेहतर करूंगा जो मैं कर सकता हूँ, तो यही सब परमेश्वर की मांग है। अब यह वही चीज है जो केन ने किया। उसने जाकर और एक वेदी बनाई, उसने बलिदान चढ़ाया, भूमि के फल को लेकर आया, और उसने कहा, परमेश्वर यहाँ है, ये मेरे पास सबसे अच्छा यही है, इसे ले लीजिए या छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से आज शारीरिक विश्वासी विश्वास करता है, प्रभु मैं कलीसिया में जाऊंगा, मैं सबसे अच्छे झुंड के साथ जुड़ जाऊंगा जो मैं पा सकता हूँ। मैं कलीसिया को अपनी बाकाया राशि का भुगतान करूंगा, जो सही है मैं वही करूंगा। अब यहाँ मैं जो सबसे अच्छा कर सकता हूँ वो करूंगा। मैं किसी विधवा के लिए कोयला खरीदने में सहायता करूंगा, या मैं बच्चों को कुछ कपड़े दूंगा। वे सारी चीजें ठीक हैं, इसके विरोध में कुछ नहीं कहना है। लेकिन यही है, यही सब कुछ है। यदि आप इसे चाहते हैं तो इसे लीजिए, यदि आप नहीं चाहते हैं तो आपको इसे लेने की जरूरत नहीं है। अब यही है जो आज सांसारिक कलीसिया की मनस्थिति है। लेकिन आत्मिक कलीसिया, हाबिल ने प्रकाशन के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा उसने उसके पार देखा, और विश्वास के द्वारा उसने परमेश्वर को केन से और भी उत्तम बलिदान चढ़ाया, और यह उसकी धार्मिकता की गवाही देता है। परमेश्वर ठीक इसी बात ने इस्माइल और इजाक में जगह ली। एक शरीर से था और दूसरा एक आत्मा से था, एक दासी से था, एक स्वतंत्र स्त्री से। ऐसी बात इजराइल और मोआब के बीच में भी घटित हुई। दो बड़ी कलीसियाएं पास पास आई, और जब इजराइल अपने प्रतिज्ञा किए हुए स्थान में जाना चाहता था, आत्मिक कलीसिया याकूब के लोग, इजराइल अपने मार्ग पर था। एसाव के लोग उससे मार्ग में मिले। मोआब शक्तिशाली कलीसिया और कलीसिया का एक बड़ा अगुआ बालाम अपने भाई को शापित करने वहां आया, लेकिन उसने पाया कि वह अपने भाई को शापित नहीं कर सकता। वो अपनी आंखों के अंधेपन से पहले से ठहराई हुई योजना को देखने में विफल रहा, अर्थात और परमेश्वर के वचन को देखने में विफल रहा। पहले विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। तब विश्वासी इसे सुनता है, पहचानता है और उस पर कार्य करता है। शारीरिक मनुष्य इसे सुनेगा, इसकी ध्वनि को, लेकिन कभी नहीं। सुनने का अर्थ
इसे समझना होता है। उस पर देखना, किसी चीज की ओर देखना, लेकिन इसे देखना, इसे समझना है। जब तक मनुष्य फिर से जन्म ना ले तो वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता या समझ नहीं सकता। अब यहाँ इज़राइल आता है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के साथ आता है कि वे प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर बढ़ रहे थे। ना ही अविश्वासी, लेकिन विश्वासी, उसी परमेश्वर में विश्वास करने वाले जो इज़राइल का था, बाहर आकर अपने भाई को शापित करने की कोशिश की, क्योंकि उसने कहा निश्चय ही उसका भाई अधर्मी था, क्योंकि उसने बहुत सी ऐसी चीजें की थी जो बुरी थी। लेकिन आप देखिए, वो चुनाव को देखने में असफल रहा। यही चीज एसाव और याकूब के साथ थी। एसाव अच्छा मनुष्य प्रतीत हुआ, वो वहां पर बस गया और दान धर्म के काम किए। उसने अपने बूढ़े अंधे पिता की देखभाल की, उसे हिरन का मांस खिलाया और उसकी देखभाल की, और एक अच्छा लड़का था। शारीरिक विश्वासी जो बहुत से काम धर्म के लीक में करते हैं, सहायता करने वाले समाज और लोगों के अस्पताल के बिल भरते हैं और धार्मिक चीजें करते हैं, लेकिन यह वो नहीं है जिसके विषय में मैं बात कर रहा हूँ। मोआब अच्छा था, एक बड़ा राष्ट्र, उसका एक भाई था और याकूब ने सब कुछ किया था। वो एक धोखेबाज हो गया था, लेकिन उसे अब भी एक चीज को हासिल करना था, वो था उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करना, उस जन्म सिद्ध अधिकार को। यहाँ इज़राइल आता है, याकूब की संतान, उसी उद्देश्य के साथ। अब कौन सही होगा? बालाम ने 7 वेदियां बनाई, इज़राइल में 7 वेदियां थी। बालाम ने शुद्ध पशुओं के 7 बलिदान चढ़ाए, इज़राइल ने शुद्ध पशुओं के 7 बलिदान चढ़ाए। वहाँ जहाँ तक यदि वे इसे धार्मिक रीति से लेते हैं तो मोआब उतना ही धर्मी था जितना इज़राइल था। एसाव उतना ही धर्मी था जितना याकूब था, और कैन उतना ही धर्मी था जितना हाबिल था। लेकिन यह तो चुनाव ही है जो उसका परिणाम है। कितने अंधे हैं! एसाव की संतान कितनी अंधी थी! आत्मिक रूप में बोल रहा हूँ। मोआबियों ने वहाँ इज़राइल की ओर देखकर और कहा, उनकी ओर देखो, वे संप्रदाय नहीं हैं, वे धोखेबाजों का एक झुंड है। वे तंबुओं में रहते हैं और हम एक बड़ा राष्ट्र हैं। उन्होंने बुराइयां की और उनके बीच में कोई संस्था नहीं है। वे केवल इधर से उधर भटक रहे हैं, एक भविष्यवक्ता के पीछे पीछे चल रहे हैं। लेकिन वह पीतल के सांप को देखने में असफल रहा और उस प्रहार की हुई चट्टान को जो उनके आगे आगे चल रही थी, वो उन चुने हुए बाहर बुलाए गए झुंड को जो परमेश्वर की दिव्य व्यवस्था का पालन कर रहे थे, उस प्रतिज्ञा के देश के लिए उन्हें देखने में असफल रहा। आज भी ये इसी प्रकार से है। वे कहते हैं ये पवित्र शोर मचाने वालों का झुंड है, ये लोगों का एक झुंड है जो ऐसा वैसा या इत्यादि है, लेकिन वे यह देखने में असफल रहे कि वे परमेश्वर के वचन के निर्देशन का पालन कर रहे हैं। इज़राइल अपने प्रतिज्ञा किए हुए देश के मार्ग पर था। परमेश्वर ने अपने वचन में एक प्रतिज्ञा की। याकूब वो कारण जो उसने उस जन्म सिद्ध अधिकार को पाने के लिए चुना, चाहे जो कुछ भी हो, वो इसे पाना चाहता था, क्योंकि वो ये जानता था कि जन्म सिद्ध अधिकार आशीषों को थामे हुए है। इसने जीवन को थामे रखा है। उसने परवाह नहीं की कि ये कैसे मिलेगा, इसलिए बस उसने इसे पा लिया। यही वो मुख्य बात थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस स्तर पर आता है, वो इसे चाहता था। उसके पास ये होना ही है और उसने इसे पा लिया। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे भर दिए जाएंगे। वो अपने मार्ग पर था और वो इसके पीछे लगा था और उसने इसे पा लिया। इज़राइल प्रतिज्ञा के देश के लिए अपने मार्ग पर था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोआबियों ने और उन्हें कितना शापित करने की कोशिश की, वे सीधे अपने प्रतिज्ञा किए हुए देश को चले गए। और आज आप कभी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास कितने नियम हैं, कितना भी अभियोग लगाएं, कितना भी सताएं, वे कितनी बुरी बातें कहते हों, वे कितनी बार पवित्र शोर मचाने वाला कहते हैं, वे कितनी बार उन बुरी बातों को कहते हैं। कलीसिया आगे बढ़ती जाती है, उसे बढ़ना ही है। ये परमेश्वर के वचन में स्थिर बनी रहती है। एक बार 2 राजा एक साथ आए। उनमें से एक आहाब जो बुरा था, दूसरा एक यहोशापात था। आत्मिक कलीसिया
शारीरिक कलीसिया। अहाब एक सीमा रेखा का विश्वासी था। उसके पास भविष्यवक्ता थे। वे अविश्वासी नहीं थे, वे मूर्ति पूजक नहीं थे, वे इजरायली भविष्यवक्ता थे। लेकिन उन सभी को आहाब राजा के द्वारा सिखाया गया था और खिलाया पिलाया और वस्त्रों को पहनाया गया था। वो इस प्रकार का स्थान बन गया था कि उनके पास सारा राजनीतिक समर्थन था। यहोशापात वहां पर आया और उनके साथ समझौता किया, जो कि गलत था। आपको कभी भी अविश्वासियों के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी प्रकार से कभी भी अपना नाम कलीसियाओं की पुस्तक में नहीं लिखवाना चाहिए। वे जो पूर्ण सुसमाचार में विश्वास नहीं करते, कभी नहीं। आप परेशानी में पड़ जाएंगे। और वे परेशानी में पड़ गए। और इस धर्मी मनुष्य ने कहा, क्या हमें पहले परमेश्वर से परामर्श नहीं लेना चाहिए और मालूम करें कि हमें रामोत गिलाद को जाना चाहिए कि नहीं? अब देखिए कि व्यवस्था कितनी सिद्ध दिखाई पड़ती है। हमारा रामोत गिलाद अपना है, ये हमारी संपत्ति है और सीरियाई लोगों ने जीवित परमेश्वर से इसे ले लिया है। क्या हमें जाकर और इस देश को अपने अधिकार में नहीं लेना चाहिए? और उसने इतना अच्छा भाषण दिया और इतना वैद्य और बहुत ही धार्मिक, इतना तक कि यहोशापात भी इसके लिए सहमत हो गया। और आज लोग प्रचार मंच पर खड़े होकर और इस प्रकार से बुद्धि से भरे और भाषण देते हैं और शिक्षा के, यहाँ तक कि वे पवित्र आत्मा की सामर्थ को बाइबल से अलग करके समझा सकते हैं। वे दिव्य चंगाई को समझा सकते हैं। वे अन्य जुबान में बोलने को समझा सकते हैं और अनुवाद कर सकते हैं। वे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को समझा सकते हैं कि ये किसी और दिन के लिए था। लेकिन एक मनुष्य जो परमेश्वर का चुना हुआ है, एक मनुष्य, मेरी भेड़ मेरी आवाज को जानती है। आपके पास, आपके ऊपर परमेश्वर का चुनाव होना चाहिए। यह आपको कभी भी ठोकर नहीं खिलाएगा। यहोशापात ने कहा, धर्मी राजा ने कहा, क्या यहाँ कोई परमेश्वर का भविष्यवक्ता नहीं है ताकि हम प्रभु से परामर्श ले सकें? आहाब बिना इसके आगे बढ़ रहा था। इसी प्रकार से आज शारीरिक कलीसिया कर रही है। ओह, उनके पास प्रचारकों से भरे धर्म विद्यालय हैं। बड़े बड़े पुरुष, बड़े बड़े विद्वान, बुद्धिमान, तेज, हाजिर जवाब वालों से भरे हुए हैं। ओह प्रभु, कलीसिया की उस समझ से बहुत परे, मेरा मतलब आत्मिक कलीसिया की। नूह के दिनों में, उन दिनों में शारीरिक कलीसिया की ओर देखिए। वे क्या थे? वैज्ञानिक, भवन निर्माण करने वाले, चतुर मनुष्य। लेकिन चुने हुए हनोक और नूह चरवाहे और किसान थे। नम्र, कोई शिक्षा नहीं, ना ही चतुर, लेकिन अपने परमेश्वर को जानते थे। उनमें कुछ तो था जो बढ़ रहा था और बुला रहा था।